इस वीडियो में एक प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं एलिप्स की। प्रॉपर्टी ये है कि द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स बाइसेक्ट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P। दैट इज टू से कि अगर किसी पॉइंट पे कोई पॉइंट हमने एलिप्स के ऊपर लिया, स्टैंडर्ड पोजीशन में एलिप्स, दो फोकाई, एक पॉइंट एलिप्स के ऊपर, P से F1 को ज्वाइन किया और F2 को ज्वाइन कर दिया। ये दो लाइंस बनी, इनके बीच में एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये। इस एंगल को इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो बाइसेक्ट कर देगा, और दूसरा जो दूसरे एंगल का बाइसेक्टर होगा वो टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल बाइसेक्टर्स इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दो लाइंस के बीच के। तो एक तो ये वाला बाइसेक्ट कर देगा ये टेंजेंट, और ये वाला एंगल नॉर्मल बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा होते हैं पॉइंट पी की लोकेशन कहीं पे भी हो। सो इसका नतीजा बड़ा अच्छा निकलता है कि ये तो ठीक है कि एंगल बाइसेक्ट कर देंगे, प्रूव करना बहुत इजी है, अभी कर लेंगे, 2 मिनट लगेगा उसमें। लेकिन नतीजा क्या निकलता है इसका कि अगर मान लीजिए कि ये एलिप्स की इंटरनल सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, और कोई लाइट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है जहाँ से एक लाइट बीम आई और पी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है इस तरह से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्शन का रूल होता है कि उस पॉइंट पे नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाती है, तो ये एंगल जब सेम है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इस फोकस से पास हो जाएगी। कोई भी लाइट बीम हो यहाँ से या फिर इस फोकस से पास हो रही हो तो रिफ्लेक्ट होके उस फोकस से पास हो जाएगी। जैसे इस फोकस से पास हो रही है यहाँ पे, ये स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद F2 से पास। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कॉमनली याद रखते हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के नाम से याद। सो एक फोकस से पास होने वाली लाइन एलिप्स के ऊपर किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद डेफिनेटली दूसरे फोकस से पास होगी। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ पैराबोला की, एलिप्स की, हाइपरबोला की प्रैक्टिकली बहुत काम आती है। और अगर मान लीजिए कि फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं और इस बार लाइट रे जो आ रही है आपकी वो अंदर से ना आके बाहर से आ रही है, इस तरह से कि किसी फोकस से जाना हो, जैसे यानी कि एक लाइट बीम अगर इस फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरह से जाएगी जैसे दूसरे वाले फोकस से आ रही है। यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट के साथ ये जो लाइन एंगल बना रही है वही एंगल ये लाइन बना रही है, तो टेंजेंट के साथ या नॉर्मल के साथ किसी के साथ भी बोल लो, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से जाएगी कि जैसे दूसरे वाले फोकस से आ रही है। ऐसे ही इस वाले यहाँ से एक लाइन ले और F1 की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किस तरह से जाएगी, जैसे दूसरे वाले फोकस से आ रही है। ये इस फोकस की तरफ जा रही थी, रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाएगी कि जैसे इस फोकस से आ रही है। ये उस कंडीशन में जब आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो ये रिफ्लेक्टर्स बनाने में एलिप्स की और पैराबोला की काफ़ी यूज़ होता है, और इनफैक्ट इसी वजह से शायद इनके नाम ही फोकस है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग लाइन फोकस होके यहाँ पे आ जाती है। अच्छी प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। अब जरा प्रूफ कर लिया जाए। प्रूफ करने के लिए एक ही काफ़ी है, इसी में देख लेते हैं, और इसमें भी देखने के लिए कुछ है नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी टाइप से है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आपने मान लिए x1 का y1, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, स्लोप निकालेंगे m1 बोल लेते हैं इसको, ये आ गया माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। ठीक है, और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका भी स्लोप निकाल लीजिए। इसका स्लोप निकालेंगे तो इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज़ ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन। ये स्लोप हो गया। दोनों में से किसी को भी यूज़ कर लो, दोनों में से किसी के साथ भी आपको ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे पी एफ वन का स्लोप निकालो, पी एन का स्लोप निकालो, ये एम वन और एम टू हो गए। टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, ये टेन थीटा निकाला एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से निकाल लो, दोनों सेम आ जाएंगे। एफ वन पी का स्लोप, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, एक्स वन वाई वन ये पॉइंट माना है, ये ए ई कॉमा जीरो है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस ए ई, ये इसका स्लोप हो गया, एम थ्री बोल लेते हैं इसको। एफ टू पी का स्लोप, एफ टू पी का स्लोप एक्स वन वाई वन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंगल निकालना है एफ वन पी एन, टेन इसका, टेन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू ये एम थ्री माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम टू एम थ्री। ये थोड़ी सी
एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर दीजिए, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे, ये एंगल आ जाता है ए ई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। और सेम आप F2 के लिए करोगे, अगर F2PN वो भी यही आ जाएगा सेम। प्रूफ में इसमें कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कुछ सीखने को मिले, जस्ट मैकेनिकल प्रोसेस है, आराम से आ जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। अब इसी प्रॉपर्टी का एक कंसिक्वेंस और निकल आता है, जिसको आप सेपरेट प्रॉपर्टी बोल लो या फिर इसी का एक दूसरा वर्जन। रिफ्लेक्शन ऑफ फोकस इन एनी टेंजेंट लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड अदर फोकस। यानी किसी भी टेंजेंट में फोकस का रिफ्लेक्शन बना लें। पहले टेंजेंट बना लिया जाए, ये एलिप्स, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किएगा आपने। इस टेंजेंट में किसी भी फोकस का रिफ्लेक्शन, मान लो कि F1 को रिफ्लेक्ट कर दें, F1 को रिफ्लेक्ट कर दें इसमें, तो ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल। पीछे एक्सटेंड कर दो इतनी ही लेंथ जितनी ये थी, ये पॉइंट आ गया A, ये रिफ्लेक्शन हो गया फोकस का F1 का इस टेंजेंट में। अब ये रिफ्लेक्शन जो आएगा वो हमेशा F2P को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये वही रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो इसको ऐसे, तो आपको पता है कि ये एंगल सेम एंगल बनाती है टेंजेंट्स के साथ में। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ही है इनडायरेक्टली। इसका रिफ्लेक्शन निकाल लो अगर आप इसमें, ये ए डैश पॉइंट हुआ, तो ये पी F1 से पास होने वाली लाइन के ऊपर लाई करेगा। दोनों को आप सेपरेट प्रॉपर्टी बोल लो या एक दूसरे का कंसिक्वेंस, बट ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो देखने में आपको लगेगा ये सॉल्व कैसे होगा, वो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एक एलिप्स दी हुई है, हैज़ द पॉइंट्स 1, -1 एंड 2, -1 एज इट्स फोकाई। दो फोकाई इसके, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। एलिप्स के बारे में सिर्फ इतना पता, दो फोकाई है, और एक एंड x+y-5 इज इक्वल टू 0 इज वन ऑफ इट्स टेंजेंट। ये टेंजेंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन टचेज द एलिप्स। अब ये कैसे निकालेंगे? फोकस इतने क्लोज नहीं है कि सर्कल एलिप्स बनेगी, वो बिल्कुल सर्कल जैसी बनेगी, कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये कोई लाइन दी हुई है, मतलब आप क्वेश्चन में डेटा की तरह देखो तो एक लाइन आपको दी है, दो फोकस की कोऑर्डिनेट्स दी है। अब ये लाइन किसी एलिप्स के ऊपर टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये बताना है। आप पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ किए बिना, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये टेंजेंट है, तो एक फोकस का रिफ्लेक्शन इसमें निकाल दें अगर, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, इतने ये आगे एक्सटेंड कर दो, ये पॉइंट रिफ्लेक्शन आ गया, F1 से डिनोट कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और F2 से पास होने वाली लाइन के ऊपर ये लाई करेगा। यानी कि इसका रिफ्लेक्शन निकाला हमने इस लाइन में, वो ईजिली निकल आएगा, F1 डैश आ गया। F1 डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, F2 के कोऑर्डिनेट्स पता है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, दिस लाइन, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। ये लाइन जहाँ पे टेंजेंट को कट कर रही है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक्चुअली में एलिप्स बनाओगे तो इस तरह की बनेगी, ये पॉइंट P ऐसे लाई कर रहा है, एलिप्स ऑलमोस्ट सर्कल जैसी दिखेगी, हल्का सा डेविएशन है सर्कल से। सो ये इस प्रॉपर्टी के बिना सॉल्व होना बड़ा मुश्किल काम है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 34/9, 11/9। सो याद रखिए प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में इसी तरह से काम आती है। कई क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि शायद ये सॉल्व कर भी लो एलिप्स की इक्वेशन एज्यूम करके, फिर फोकस इक्वेशंस वगैरह बना के, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत ईजी है। सो याद रखिए दोनों ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।